नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार आपके सामने एक पाठ लेके आए हैं। टोपी शुक्ला उपन्यास। इसके उपन्यासकार हैं राही मासूम रजा। तो यह संचयन पाठ्य पुस्तक में है। ये कक्षा 10 व यानी द्वितीय भाषा कोर्स के अंतर्गत आता है। तो देखते हैं राही मासूम रजा जी का कवि परिचय। राही मासूम रजा का प्रसिद्ध उपन्यास है टोपी शुक्ला। इस उपन्यास के एक अंश के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार के भरे पूरे परिवार में भी एक व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है। यह है इस उपन्यास के बारे में है, इस उपन्यास की रूपरेखा। इसमें बताया गया है कि भरे पूरे परिवार में भी एक व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है और अकेलेपन की खोज में भटकता है। कथानायक टोपी को अपनों के रूप में अजीज दोस्त इरफान अपनी दादी तथा नौकरानी सीता मिली। टोपी के पिता एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। घर में किस चीज़ का अभाव नहीं है, यानी कि किसी चीज़ का अभाव नहीं है घर में, फिर भी वो अपना अकेलापन दूर करने इरफान के घर जाता है, क्योंकि उसके अकेलापन को समझने वाला उनके अपने घर में कोई नहीं है। इसी के साथ लेखक ने इस औपन्यासिक अंश के माध्यम से सांप्रदायिक, जातिगत, धार्मिक आदि भेदभावों को समाप्त करते हुए मानवता का महत्व को उजागर किया है। ठीक है, ये जाने इसके पाठ के बारे में। इस पाठ के अंतर्गत इन बिंदुओं पर इस उपन्यास लिखा गया है। अब देखेंगे कवि परिचय, लेखक परिचय। राही मासूम रजा का जन्म 1 सितंबर 1927 ईस्वी में पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में गंगोली नामक गांव में हुआ है। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही अर्जित की। अलीगढ़ विश्वविद्यालय से उन्होंने उर्दू साहित्य में पीएचडी करने के पश्चात उन्होंने उसी विश्वविद्यालय में कुछ वर्षों तक अध्यापन का कार्य किया। इसके बाद वे मुंबई चले गए। वहां उन्होंने फिल्मों में पटकथा, संवाद तथा गीत लिखे। उन्होंने पटकथा और संवाद लेखन की ख्याति दिलाने का श्रेय प्रसिद्ध धारावाहिक महाभारत को था। राही मासूम रजा की प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं: आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, कटरा वी अर्जू और असंतोष के दिन, नीम के पेड़ आदि उपन्यास हैं, आदि हिंदी उपन्यास हैं। नया साल, मौजे गुल, मौजे सवा, रक्से मैं, अजनबी शहर, अजनबी रास्ता उनका उर्दू कविता संग्रह है। छोटे आदमी की बड़ी कहानी इनकी प्रमुख जीवनी है। राही मासूम रजा का देहावसान 15 मार्च 1992 को हुआ। तो उनका यानी कि जन्म हुआ 1 सितंबर 1927 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में, और उनका मृत्यु हो गया 15 मार्च 1992 ईस्वी को। उनका दुखद मृत्यु हो गया। ठीक है, तो अब इनके कवि का लेखक परिचय जाने और इस पाठ के बारे में जाने। इस पाठ का महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला है पाठ का के इरफान और टोपी की मित्रता। इरफान और टोपी की घनिष्ठ मित्रता थी। इसके पहली मुलाकात तब हुई थी जब टोपी चौथी कक्षा का छात्र था।
टोपी के जीवन में पहली मित्रता था। टोपी आए दिन इरफान का घर में जाता था। टोपी इरफान की दादी से गहरा लगाव हो गया था। वह उसके पास बैठकर उनकी कहानियाँ सुना करता था। इरफान के पिता सैयद मुर्तुजा हुसैन भी हिंदुओं का छुआ नहीं खाते थे, परंतु इरफान और उसका परिवार किस प्रकार के थे उसके बारे में बताया गया। इरफान के पिता सैयद मुर्तुजा हुसैन भी हिंदुओं का छुआ नहीं खाते थे, परंतु ये मरे तो उन्होंने यह वसीयत नहीं की कि उनका लाश को करबला ले जाया जाए। इरफान की परदादी भी हिंदुओं का छुआ नहीं खाती थी। वे बड़ी नवाजी बीवी थी, परंतु जब उसके इकलौते बेटे को चेचक निकली तो वह चरपाई के पास एक पैर पे खड़े होकर बोली, माता मेरे बच्चे को माफ़ कर दो। वे 9-10 साल का आयु में ब्याह कर पूरब से लखनऊ आई थी। वह तब जिंदा रही। पूरब बोलती रही कि वह मौलवी की नहीं, एक जमींदार की बेटी थी। दूध दही और दही खाने के शौकीन थी, परंतु लखनऊ में इन चीज़ों का अभाव था। जब वे मरी तो उन्हें बनारस के फौतमैन में दफन किया गया। अब इस उपन्यास के कुछ मुख्य पॉइंट है कि टोपी का इरफान की दादी से लगाव। इरफान की दादी से बहुत प्यार था। वह पूर्वी बोली की कहानियाँ सुनता था। इरफान की टोपी खुश हो जाता था। इरफान और टोपी खुश हो जाता था। टोपी को इरफान की दादी माँ की तरह ही दिखाई देती थी, जबकि टोपी अपनी दादी से बहुत प्यार नहीं करता था। पूर्वी बोली पर हंगामा। मृगु नारायण शुक्ल के घर भी आधुनिकता की वातावरण दिखाई देता था। वह एक बात है कि परिवार के सभी लोग मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन कर रहे थे कि अचानक टोपी बोला, मम्मी जरा बैगन का भुर्ता। अम्मी सब सुनकर सभी खाते खाते रुक गए। तभी टोपी की दादी सुभद्रा देवी बोली, अम्मी मुझे शब्द कहाँ से सीखा है? टोपी ने जवाब दिया, ये हम इरफान से सीखा। तभी टोपी की माँ राम दुलारी बोल पड़ी, तय कौन मियाँ के लड़का से दोस्ती कर लेहले बाय करे। यह सुनते ही सुभद्रा देवी आग बबूला होकर कहने लगी, बहू तुमसे कितनी बार कहूँ कि मेरे सामने यह गवारों की जुबान ना बोला करो। टोपी की दादी तो चिढ़कर अंदर चली गई, परंतु माँ ने टोपी को बहुत पिटाई की। फिर भी टोपी इस बात को तैयार नहीं हुआ कि वह इरफान के घर नहीं जाएगा। मुन्नी बाबू के बैरैब टोपी के भाई यह नज़ारा देखते रहो, परंतु नहीं बोले। उस दिन टोपी को बहुत अकेलापन लगा। इरफान की दादी का निधन। इरफान की दादी टोपी को बहुत प्यारी थी। टोपी इरफान को बात पर कहता रहता था कि हम दोनों अपनी दादी बदल लेते हैं। टोपी को अपनी दादी से तनिक भी लगाव नहीं था। जब इरफान की दादी का निधन हुआ तो उस दिन वे दोस्त बहुत रोए थे। खास तौर पर से टोपी अपना जीवन का इरफान की दादी के बिना अकेला लगने लगा और बेचैन रहने लगा। टोपी के जीवन में सन्नाटा। इरफान की दादी की मृत्यु का खबर से बहुत उदास हो गया। शाम में इरफान के घर गया तो पहले से ज़्यादा लोग एकत्रित थे, परंतु सन्नाटा उससे भी कहीं अधिक। एक दादी ने ना होने का टोपी के लिए घर बिल्कुल खाली था, तो टोपी ने एक बार फिर इरफान से कहा कि कितना अच्छा होता तेरी दादी की जगह मेरी दादी मर गई होती।
इरफान को लगता था कि उसे उसके घर वाले प्यार नहीं करते हैं, जिससे अधूरेपन को भरने के लिए इरफान की दादी का सहारा लेता था। उसे देहांत के बाद उसका जीवन सन्नाटे से भर गया। अगला है टोपी के जीवन में 10 अक्टूबर 1945 के दिन का महत्व। तो इस टोपी को कुत्ते से कटवाना, टोपी का नौकरानी से लगाव, टोपी की पिटाई और विद्यार्थी व अध्यापकों का व्यवहार और परीक्षा परिणाम, ये सभी टॉपिक को अगले वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ इसमें कठिन शब्द हैं, जैसे बेमानी, बिना मतलब, परंपरा, प्रथा और काफिर, ईश्वर के अस्तित्व को न मानने वाला, वसीयत, लंबी यात्रा पर जाने के पूर्व अपनी मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति का प्रबंध के विषय में लिखित इच्छा जो दर्ज कराई गई हो, करबरा, इस्लाम का एक पवित्र स्थान, कस्टोडियन, जिस पर संपत्ति पर किसी मालिकाना हक ना हो, उसका संरक्षण करने वाला विभाग, बीजू पेड़, आम की गुठली से लगाया गया आम का पेड़, बेशुमार, बहुत सारी पोस्टिंग, नौकरी का वर्तमान स्थिति, ये सभी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं इसके अगले टॉपिक, इस उपन्यास के अगले पॉइंट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।